हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर मैं किरण बात कर रही हूँ पंजाब से। हाँ जी। जी सर, मैंने आपकी वीडियो देख के ना रसाहार चालू किया। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं रात को करवट नहीं ले पाती थी। मुझे ना लेटने के बाद या बेड पकड़ के रात को जितनी बार भी करवट लेनी थी, कोई चीज पकड़ के करवट लेनी पड़ती थी। सहारा लेकर के हाँ जी करवट लेते सहारा, थे। हाँ जी सर, जी सहारा लेके मुझे ना करवट लेनी पड़ती थी, मतलब मुझसे करवट नहीं ली जाती थी। हाँ। अब वो चीज मेरी ठीक हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने कब से किया न्यू डाइट सिस्टम? सर अभी मुझे 14 दिन हुए हैं रसाहार पे, मतलब अच्छा, 14 दिन कल हो गए, आज मेरा 15वां दिन है। खाली रसाहार पर हैं आप? हाँ जी रसाहार पे हूँ। जैसे आपने बोला 12 बजे के बाद ग्रीन जूस, जो आपने वीडियो में सारा बताया हुआ है ना, उसी को फॉलो कर रही हूँ। जी जी। और एनिमा वगैरह ले रहे हैं? हाँ जी एनीमा ले रहे हैं सर। मैंने ना आपकी वीडियो देख ली थी, एनीमा का पार्ट 1 पार्ट 2। मेरे पता क्या होता है कि एनीमा ले लेती हूँ और पूरा पानी नहीं सर बाहर निकल पाता है। हाँ तो हाँ। फिर आपने बोला था ना कि कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आते एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी। आपने देखे हैं ना वीडियो, जिसलिए आपको सब तरीके से समझ में भी आया और आप कर भी रहे हो अच्छे से और आपको रिजल्ट भी हाँ मिल जी गया। हाँ जी। देखिए ये जो हाँ कमर वाली, पहले थोड़ी टेंशन हुई थी, फिर अब वीडियो देख के सारी टेंशन दूर होगी कि आपने बोला आते एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कि कोई हाँ डरने की बात नहीं है। जी जी, ये अगर आपकी कमर वाली प्रॉब्लम कितने समय से थी? सर ये मुझे ना 5-6 साल से थी, मतलब ना मेरी ना पेट की नसें ना पूरी अकड़ जाती थी और साथ में लेफ्ट साइड पूरी अकड़ जाती थी। तो टांग। आपको रसाहार का ये 15वां दिन है आज। हाँ जी 15वां दिन है। कितने दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल गए थे कमर वाले? सर 4-5 दिन के बाद मेरा बिल्कुल ठीक होने लग गया था। तीसरे बहुत बढ़िया, चौथे बहुत दिन। सुंदर बहन, बहुत अच्छा। हाँ जी सर, मुझे ना अभी जिस मेन प्रॉब्लम के लिए मैंने शुरू किया, मुझे ना 3 महीने से सर यूरिन, मतलब उसका जो फ्लो होता है वो कम हो गया है। हाँ हाँ। हाँ, अभी मैंने किडनी के टेस्ट कराए थे, वो तो नॉर्मल आए हैं सारे। हाँ जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन आता है, पर फ्लो उसका कम हो गया। करने के बाद ऐसा लगता है कि लोअर पार्ट में यूरिन रुक गया है। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसके लिए क्या करूं? और भी अभी मैं ठीक चल रही हूँ वैसे तो, मैं जैसे आप बताते हो, मैं इधर से उधर कुछ नहीं कर रही। देखिए मैं अब आपको जो भी बोलूंगा न्यू डाइट सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में ही बोलूंगा, ठीक है ना? जी सर। तो उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आप है ना, इंटरप्ट मत करना बीच में। जी 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 जी। देखिए आप रसाहार पे हैं जी तो बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, यानी आपकी साधना अच्छे से चल रही है। जी। अब दूसरा ये है कि जो आपका यूरिन रुक रहा है, हाँ जी न्यू डाइट सिस्टम के अंदर अलग से इलाज नहीं होता कि यूरिन रुक रहा है तो इसके लिए ऐसा कर लो, और अगर बहुत हाँ ज्यादा जी हाँ पास हो जी रहा है तो इसके लिए ऐसा कर लो। हाँ जी ये सिस्टम अंदर जो भी डिसबैलेंसिंग हुआ है, जो भी चैनल डिसबैलेंस हुए पड़े हैं, हाँ जी उनको बैलेंस करने के लिए होता है। जी और इलाज करने के लिए तो वैसे ये है ही नहीं, ये तो साधना है हाँ जी प्रभु की ओर ले जाने वाली। जी तो प्रभु की ओर आप कब जाएंगे? जब नॉर्मल हो जाएगा शरीर, बैलेंस हो जाएगा, तभी तो आप प्रभु की ओर जाएंगे, अदरवाइज तो टेंशन में बैठे रहेंगे। हाँ जी हाँ जी, तो सही इसलिए, बात है। हाँ हाँ जी जी, तो इसलिए ये बैलेंस करने वाली साधना है। जी अब इसमें लोगों को लाभ मिले हैं, युगों युगों से मिले हैं, क्योंकि ये साधना जी आज की नहीं है तब से बस सिमरन, ये जी तो हर एक युग में रही है। जी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। जी सर। और न जाने कितने लोगों ने, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर, लोगों को इससे आगाह किया है, बतलाया है, ठीक है ना? जी लेकिन इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम स्वतंत्र हैं कोई दूसरा मार्ग अपनाने के लिए, ये भी हम बतलाते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, तो आपकी वीडियो देखते हैं, सारी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग होती है वो भी सारी सुन रही हूँ हाँ मैं। जी। तो क्या है कि अभी आपको कमर में इधर उधर होने में तो लाभ हुआ है, हाँ जी बहुत ज्यादा। हाँ जी तो ये भी हो सकता है कि कमर में जो आपको प्रॉब्लम थी ना, हाँ जी कमर में या करवट लेने में जो प्रॉब्लम थी, वो भी कई बार किडनी की वजह से होती है। किसी किसी को तो स्टोन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जी या जो भी गड़बड़ी हो उसकी वजह से होती है। तो किडनी का जी। संबंध तो आपका मूत्र से है ना, हाँ जी हाँ जी यानी हाँ मुझे जी ऐसा लगता है कि उसमें लाभ तो अपने को हुआ है, हाँ जी क्योंकि ये साधना अभी आपको करे हुए 14 दिन हुए हैं, हाँ जी हाँ जी और यूरिन फ्लो की जो प्रॉब्लम थी वो 3 महीने से थी, हाँ जी 3 महीने से थी। तो वो तो पहले से ही थी।
हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि साधना के करने के बाद चालू हो गई, वो तो पहले से नहीं 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 सर, मैं ये कह रही हूँ, मैंने शुरू ही यूरिन प्रॉब्लम के लिए की थी, जब से वीडियो देखने लगी थी बस। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि ये प्रॉब्लम पहले से ही थी हाँ जी, हाँ जी। और कमर वगैरह जो दुख रही थी उसमें आराम मिला, हो सकता है, मैं ये 100% नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि ये यूरिन की जो आपकी किडनी की प्रॉब्लम थी, जो कुछ थोड़ी बहुत यूरिनरी सिस्टम में, उसकी वजह से कमर में या करवट लेने में दिक्कत थी, उसमें आराम मिलना तो चालू हुआ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ओवरऑल आप मुझे बताएं कि ये जो यूरिन वाला आपका मामला था, ये वैसे के वैसा चल रहा है या कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत आराम हुआ है? कमर में तो आपका हो गया या करवट लेने में आराम हो गया? हाँ जी, यूरिन में अभी आराम नहीं हुआ सर। बिल्कुल नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। हाँ, वैसे का वैसे ही है, अभी थोड़ी इसीलिए थोड़े से घबरा जाती हूँ, टेंशन बहुत हो रही है। हाँ, मतलब कितनी कितनी देर में यूरिन पास होती है? सर कभी तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, यानी मैं फिर रोक लेती हूँ, करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी आ रहा है, लोअर पार्ट कभी खाली ही नहीं होता, इतना करने के बाद भी लगता है कि आ रहा है। हाँ, तो और देखिए जो ये उसका फ्लो है वो बिल्कुल कम हो गया, पतली धार से आता है, प्रेशर से नहीं आता। हाँ 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 हाँ, तो देखिए मैंने वही बताया ना, जो भी सिस्टम जहाँ भी कमजोर होगा वहीं पर जो है अटैक भी होता है और उसी को ठीक करने का अपना मन में लगा रहता है कि भाई ठीक होना चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या, पुरुषों के लिए तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके वजह से प्रॉब्लम आती है, हाँ उनका स्ट्रक्चर जो है काम नहीं करता है, तो रुक रुक करके पेशाब हर थोड़ी देर बाद आती है। लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको बंद बोलते हैं, वो तो महिला पुरुष सभी में होता है। वो लेटरिन करने का भी होता है ताकि लेटरिन एकदम नहीं निकल जाए, पेशाब में भी स्ट्रक्चर होता है, अपन जब भोजन करते हैं तो वहां भी होता है, इसोफेगस से जब नीचे जाता है तो ये स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग, आमाशय से जब नीचे जाता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बंद चारों तरफ होते हैं। जी तो आपका भी जो बंद है वो बंद जो है काम नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर जी प्रॉपर तरीके से, आप समझ गए ना? जी जी अपनी लेमन भाषा में अगर अपन बोलेंगे तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं हो पा रहा है उसका प्रॉपर जैसा होना चाहिए। जी जी। तो ये अपने चैनल जब ठीक होंगे तभी काम करेगा। हाँ जी, तो इसलिए रसाहार से अच्छी चीज तो कोई है नहीं। हाँ जी। बाकी अगर आपको उसमें फायदा नहीं हुआ है तो उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कोई वर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो रही है कहीं कि पैरों में सूजन आ रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ हाँ, रही। अगर क्योंकि वो चीजें अगर आती हैं तो अपने को लगता है कि किडनी जो है डैमेज हो रही है, काम नहीं कर रही है, आप समझ गए ना? जी सर। तो ये आप करते रहो साधना अच्छे तरीके से। दिन भर में कितना जूस पीते हैं आप करीब? सर मैं 7-8 गिलास पी लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाँ जी, अलग अलग होता है एक्चुअली, पानी वानी अपन जो लेते हैं ना जूस के माध्यम से जो भी कुछ जाता है हाँ जी, वो यूरिन के माध्यम से निकलता है, 500 ml के आसपास पसीने के माध्यम से निकलता है, हाँ जी। पता नहीं चलता, एवोपरेट होकर के निकलता रहता है। अच्छा जी, ठीक है। करीब 500 ml के ही आसपास ये अपना श्वास प्रश्वास से निकलता है। हम्म, लेटरिन के माध्यम से कुछ जाता है क्योंकि एकदम 100% सॉलिड लेटरिन नहीं निकलती है, उसमें भी पानी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और रेस्ट अमाउंट अपना यूरिन के पेशाब के माध्यम से निकलता है। जी तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अपन साधना तो सही कर ही रहे हैं। हाँ जी, साधना, हाँ जी, पूरी तरीके से। हाँ, और दूसरा ये है कि अपन लकीर के फकीर बन करके इसमें बैठे भी नहीं है। हाँ अगर जी कोई और बताता है कहीं से कि आप ऐसा काम करो जी। तो अपन वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पूरा प्रयास करने के बाद में यदि बाय द वे नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यूडाइट सिस्टम तो अल्टीमेट है, मैं आपको बताऊं, हाँ जी, अल्टीमेट है। अल्टीमेट है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कभी कहीं से कोई चीज आती है तो अपना विवेक भी बोलता है कि ये बता जरूर रहे हैं, गलत चीज बता रहे हैं, हमें उस तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर कोई सही चीज मिलती है तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए यही आप कर रहे हैं तो अभी आपको हुए ही कितना, 14 दिन तो हुए हैं मात्र। हाँ, अभी 14 दिन ही हुए हैं सर। हाँ, और ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो 3 महीने की नहीं थी, ये तो न जाने कब की थी, धीरे धीरे करके 3 महीने पहले से पता होना चालू हुई। हाँ, सही बात है सर। हाँ, तो इसको आप आराम से करते रहो, है ना? ठीक। जी। सर एक एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। क्वेश्चन ही प्रॉब्लम ही है, मतलब ना मेरे फेस पे और बॉडी पे तिल हो रहे हैं, फेस पे 12-13 तिल हो गए हाँ और जी। अब उनका साइज बड़ा हो रहा है, बॉडी पे भी बहुत तिल हो गए, 60-70 तिल हो गए पूरे शरीर पे, और साथ में जो ब्राउन स्पॉट होते हैं पूरा हाथ पूरा फेस उसके साथ भर गया, और साथ में छोटे छोटे मतलब व्हाइट स्पॉट, सफेद दाग छोटे छोटे हो रहे हैं, छोटे 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 छोटे। देखिए मेरा कहना यह है कि ये रसाहार तो कोई गड़बड़ है नहीं। अगर
इसके खाते में डाल दिए नहीं यार। सर, अभी अभी नहीं हुए, 2-3 महीने लगा लो, उससे पहले ही लगा लो। रसाहार के साथ कुछ नहीं है सर, रसाहार तो मैंने प्रॉब्लम्स के बाद शुरू किया है। अपन पहले ऐसा तय कर लें कि आप अगर 30 सेकंड बोलें तो 10 सेकंड मुझे दिया करें। अच्छा सॉरी। और अपन दूसरा ये भी एक तय कर लें कि जब आप बोलें तब मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करूं, और जब मैं बोलूं तो आप नहीं करें। तब तो समझ में आएगी एक दूसरे के, अपन दोनों एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगी। जी जी सॉरी। तो मेरा कहना ये है कि तिल वगैरह जो आपके हो रहे हैं ना जी रसाहार तो अपना सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जी अंदर की जो गंदगी पूरी निकल रही है जी ये 4 माध्यम से तो निकलती है। जी लेटरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से, और चौथा जो होता है माध्यम द्वार वो त्वचा होती है। जी त्वचा के अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं तो हीलिंग क्राइसिस की वजह से भी हो सकता है ऐसा, जी निकल रही गंदगियां, ठीक है ना। जी तो उसके लिए अपने को इतना सोचना नहीं है, लेकिन एक बात ये सोच सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम जो सिट्रस फ्रूट्स का बोलते हैं ना लोगों को, जी तो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर नींबू आ गए, आंवला आ गया, खट्टे जितने भी होते हैं, संतरे हैं, मौसमी, माल्टा है। कभी कभी किसी किसी को एलर्जी रहती है तो कोई एक चीज से, वो आंवला भी हो सकती है, अगर आपने हमारे देखे हो सब वीडियोस तो उसकी वजह से वो सफेद दाग हटने की जगह और बनने लग जाते हैं। अच्छा या ब्लैक स्पॉट हटने की जगह बनने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये रेयरली होता है। वो ध्यान रखना, सिट्रस फ्रूट जो है लाखों करोड़ों लोगों को ठीक करने वाला ही है। उसमें कोई एक आध दो को अगर मान लो उससे कोई गलत इफेक्ट अगर आ रहा है तो ये बहुत रेयर चीज है, ऐसी होती नहीं है। जी सर। ऐसा नहीं है कि जो आप अच्छा कह रही हैं ना तो दिमाग में भर जाए कि तो आंवले से अपने सफेद दाग होते हैं और काले स्पॉट बनने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी ये रेयर होता है। जी जैसे मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए आपको गैस की प्रॉब्लम है या एसिड की प्रॉब्लम है और अगर आप बैगन खाती हैं ब्रिंजल तो उससे और बढ़ जाएगी। जी लेकिन रेयरेस्ट जो केस होता है उसमें डॉक्टर सोहनलाल निष्काम, अब तो वो नहीं है, इंदौर के थे, बहुत अच्छे थे, वो नेचर के प्रति काफी था उनका। जी वो बैगन खाते थे तो उनका गैस वगैरह ठीक हो जाती थी, एसिड वगैरह सब सही हो जाता था। तो उन्होंने पुस्तकें लिख डाली बैगन के ऊपर ओके। कि सिर पे ताज होता है इसके, ये सब्जियों का राजा होता है और सब बीमारियों को ठीक करने वाला होता है। लेकिन वो तो रेयर केस था ना, रेयरेस्ट केस था, वो सबको थोड़ी हो सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों करोड़ों में किसी एक आध को हो जाए, अदरवाइज सिट्रस फ्रूट्स और आंवले वगैरह फायदा ही करते हैं। जी जी। लेकिन हमको नहीं कर रहे ना, हम हो सकता है रेयरेस्ट में हो, तो हमको नहीं कर रहे तो हम देखेंगे कि मैं जब भी ये ग्रीन जूस लेती हूँ या मैं जब भी माल्टा का रस लेती हूँ, नींबू मैंने उसमें जरा सा डाला नहीं, आंवले मैंने बढ़ाए नहीं, या कि मैंने कोई मीठा फल का रस लिया नहीं या कोई चीज मैंने इसमें की ली नहीं, तभी मेरे साथ ये दिक्कत आती है। मैं ज्यादा कंसंट्रेट रस ले लेती हूँ तब आती है, या कि मैं कोई डाइल्यूट जूस लेती हूँ तब आती है। ये खुद को पता चलेगा, आप समझ गए ना। और मान लीजिए कि आपको पता नहीं चल रहा है तो आप प्रयोग करके देख सकती हैं कि चलो एक चीज अपन ने बंद कर ली कुछ दिनों के लिए और देखा कि मेरे स्पॉट कम हो रहे हैं क्या, फिर दूसरी चीज बंद कर ली, उसको चालू कर ली, उससे देख लिया। आप समझ गए नहीं समझे? जी समझ गई। इसीलिए तो श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब ने कहा है कि ये स्व प्रयोग की साधना है। स्वयं पर प्रयोग करते चले जाएं, जो चीज जैसे सूट हो रही है उसको करते चले जाओ। बाकी तो और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। अब आप बोलें बिल्कुल क्या बोलना है। हाँ जी सर, अब आपने मुझे अच्छे से समझा दिया, अब मैं ऐसे ही करके देखूंगी थोड़े दिन। हाँ, और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है आपकी बातों से कि आपने हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे बहन। सर जो ना सफेद दाग वाला वो भी मैंने देखा हुआ है सर। नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, वो कोशिश करते रहेंगे ना अपन। उस फाइल को जल्दी निपटाओ, अपने को और भी कुछ करना है कि पूरी जिंदगी भर अपन सही होते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे, लोग बाग आए अपने घर में, तुम अपने करो भाई जो कुछ करना है, मैं तो अभी स्वास्थ्य को सही करने में लगी हूँ। अरे भाई जिंदगी 24 घंटे की है, इस फाइल को जल्दी से जल्दी निपटाओ। इसमें ज्यादा समय नहीं, घंटा 2 घंटा। बाकी के जो 23 घंटे हैं या कि 100 साल में से 98 साल हैं, हम जिस निमित्त जिस काम के लिए भेजे गए हैं वो भी तो हमें काम करने नहीं करने। हाँ जी, तो वो समझ में नहीं आ रही है। एक बार अगर आप देख लोगे वीडियोज पूरे, मैं ये नहीं कहता कि डे एंड नाइट रुक करके 2 4 5 8 दिन के अंदर देखो, धीरे 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 आराम से देखते रहो। 15-20 दिन के अंदर, जब आपको 3 महीने से इस प्रॉब्लम है और 15 दिन हो गए, 15 दिन में तो आपके पूरे वीडियो देख डालने चाहिए थे। आपको ये महत्ता समझ में नहीं आ रही कि पहले अपने को ये काम करना है। होता क्या है, वो देखते समय आपको लगता है कि ये सेवा से मेरा क्या संबंध है, अब कोरोना का वीडियो दे दिया उससे मुझे क्या लेना देना है,
और दूध से मुझे क्या मतलब, जब मैं दूध नहीं ले रही हूँ तो क्यों देखूं मैं ये 3-4 वीडियो दूध के, ये मन में आने लगता है, स्वाभाविक है, बाल स्वभाव है। तो ये मत, जब बोला है बताया है तो एक सिरे से देखना चालू करो और उसमें रिजल्ट मिलते जाएंगे, हाथ के हाथ एक एक वीडियो देखोगे आपको बहुत कुछ चीजें मिलते जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें, ठीक है ना जी। ये करिए, आनंद आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी सर, ना जब से मुझे यूरिन की प्रॉब्लम हुई है 3 महीने से ना, जब मुझे पीरियड्स आते तो 4-5 डेज ही हैं, पर उनमें ना वो क्लॉट्स, बड़े बड़े क्लॉट्स निकलने लगे हैं 3 महीने से। जब से यूरिन की प्रॉब्लम हुई है तब से ऐसा हो रहा है। हाँ तो ये 3 महीने पहले से है, ये अभी तो आपने 14-15 दिन से चालू किया है, तो अब क्या इसमें परिवर्तन कुछ आया नहीं आया? अभी सर पीरियड्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, अभी आए नहीं है। जरूर बताना हमें, है ना बहन? बस ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 40-45 साल का जो हमारा अनुभव है, हमने जैसे देखे हैं लोगों के साथ में, आपको लाभ मिलेगा। जी सर जी। और आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, हाँ सर, मैं हूँ आपसे व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर तो आपके पास सब चीजें पहुंच रही होंगी, है ना? हाँ जी, पहुँच रही है। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक है सर, थैंक प्रणाम यू। बहन।